अभी मैं हूँ कंचनपुर पंचायत में। जैसा कि आपको जानकारी है, झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम। इसमें लगातार झारखंड सरकार अपना पीठ थपथपा रही है और उनका माने तो उनका कहना है कि हम गांव में जाकर, पंचायत में जाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं। ये तीसरा फेज है। अभी इस पंचायत के मुखिया हमारे साथ हैं। 3 बार से इनकी पत्नी भी पहले थी, ये मुखिया हैं, लगातार इस पंचायत का ये देखभाल कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो पिछली समस्या इनकी थी, क्या कितना समाधान हुआ। इसके बाद हम आएंगे, एक सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें वो क्यों आए, पहली समस्या क्या थी आपकी और क्या समाधान हुआ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार, ये चौथा बार लग रहा है मेरा पंचायत में। सिर्फ गोविंदपुर प्रखंड में आपका कंचनपुर चौथा बार है। इससे पूर्व में भी आपका योजना सफल हुई है। जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, आपका डीसी भी आए थे, उसमें आपका कंचनपुर पंचायत आपका 9 रेवन्यू गाँव है। इसमें से प्रधानमंत्री आवास 90% हुआ है, 10% बाकी है, जिसमें आपका झारखंड सरकार द्वारा मैं हेमंत सोरेन को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास आपका केंद्र सरकार द्वारा योजना थी, नहीं दे 2 साल के टर्म में नहीं देने के कारण झारखंड सरकार ये पहल की है कि अबुआ आवास और जरूरतमंद को देना है, लाभुक को चयनित करके देना है। और आपका मेरा पंचायत के शिविर में बहुत ऐसे लाभुक लोग आए हैं। आपका आवास, अबुआ आवास के लिए भी आवेदन आया है। साथ ही साथ आपका पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, स्वामी विवेकानंद, जितना भी पेंशन है उस पेंशन से आपका प्राय कंचनपुर पंचायत को लाभान्वित हुए हैं। जो बाकी है वो आपका आवेदन हम लोग ले रहे हैं और हम लोग उसका स्वीकृति आगे की कार्रवाई करेंगे। तो पिछले बार आपने कहा था कि रोड नहीं है, रोड तो हम देख रहे हैं कि अभी बन गया, हम लोग उसी से आए हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप चाहते हैं कि सरकार वो आपका पूरा करे। देखिए, आपका ग्राम सभा द्वारा, खनिज फाउंडेशन द्वारा आपका दिया गया है। आपका कंचनपुर पंचायत से 5 रुखी तक आपका पिच रोड योजना स्वीकृति हो गई। उसके साथ साथ आपका आरओ विभाग से भी आपका हीरापुर पुल से आपका जमडिहा तक एक रोड है, जर्जर अवस्था है, उसका भी स्वीकृति हो गई है। आपका कंचनपुर से नीचीपुर होते हुए मोहबनी तक ये आरओ द्वारा ये भी स्वीकृति हो गई है। आपका मोहबनी पंचायत से आपका टीटी चापड़ी से लेके आपका 5 रुखी तक जितना भी रोड है वो स्वीकृति हो गई है। 1-2 महीना में कार्यक्रम मैंने शुरू हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। आपका रहा कंचनपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से आपका 5 किलोमीटर दूरी है गोविंदपुर, 6 किलोमीटर आपका मोहबनी में। यहाँ आपका स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। आप लगातार जब से पंचायती राज झारखंड में शुरू हुआ है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके पहले आपकी पत्नी थी, अभी आप हैं। जनता के बीच जब आ जाते हैं तो इस कार्यक्रम को लेकर जनता से क्या रुझान मिलता है। रुझान मिलता ही है, और जैसे हमने काम किए हैं तो जनता ही बोलेंगे। सरकार के प्रति, चूंकि झारखंड सरकार पीठ थपथपा रही है कि मैंने राशन कार्ड सबका बनाया, परंतु राशन दे नहीं पा रहे हैं। जनवरी का राशन आप दिसंबर में दे रहे हैं, जितना आपके पास क्षमता है उससे अधिक आप कार्ड बना रहे हैं। तो इसको लेकर क्या रुझान मिल रहा है। देखिए, रुझान तो एक्चुअली जन वितरण दुकान जो भी डीलर है, जितने भी राशन कार्ड का निर्गत किया गया वो आपका डीलर के पास जाते हैं। जी जी। जिनको नहीं मिलता है मेरा पास शिकायत आते हैं, हम उनको पहल ग्रीन कार्ड में तो दिया नहीं जा रहा है। कुछ कभी ग्रीन कार्ड से भी दिया जाता है। जी जी, कभी पूर्व में नहीं दिया है, लेकिन ग्रीन कार्ड में फिलहाल अभी मेरा वही प्रश्न था कि जो जनवरी का था वो अभी दिया जा रहा है, तो शिकायत करती है जनता। क्या शिकायत तो करती है। फिर मान लिया कि बीच में जो है आपका राशन कार्ड में कुछ ग्रीन कार्ड को मिला, पहले नहीं मिला, उसके बाद कुछ कटौती हुआ है। जरा सा आप रुकिएगा, एक बार लेना चाहेंगे। आप आइए, आप किस लिए आए थे यहाँ, आप यहाँ किस लिए आए थे। सर हम आए थे सर, जो सरकार का सर बहुत सा योजना है यहाँ पर जो अपना पंचायत में हमको दे रहा है, उसका हम लाभ उठाने के लिए आए हैं। तो आप किस लिए आवेदन किए, किस चीज के लिए, हम क्या सर मांग रहे हैं। हम अब सरकार से अबुआ आवास मांग रहे हैं और पानी के लिए चापाकल मांग रहे हैं। तो आपने ये जानकारी प्राप्त किया काबू आवास के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सर हाँ सर, योग्यता तो होना चाहिए इसमें सर। इसके लिए सर पक्का मकान नहीं होना चाहिए, 3 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, उसके बाद घर में नौकरी वोकरी सब कुछ नहीं होना चाहिए। जो सबसे सर जो कच्चा मकान में रहता है, जो सबसे गरीब है,
उसी को आवास मिलेगा। आप ये सब रखते हैं हाँ योग्यता? सर, यही सब कैपेसिटी मेरा हम लोग का भी है। हम फिर लौटते हैं मुखिया जी के पास। मुखिया जी, एक सवाल है कि जैसे कि आपके पंचायत में चूंकि 2 लाख पूरे झारखंड में दिया जा जी, रहा जी। है, आपके पंचायत का अगर हम बात करें तो मुश्किल से 50 या 60 जा सकता देखिए, है। उसका आवेदन 500 से अधिक, 1000 के लगभग में है। आप कैसे चयन करेंगे? बाद में तो बदनाम हो जाएंगे भाई मुखिया जी जी ने नहीं, झाड़ जी दिया। नहीं। चूंकि मैं तीसरा टर्म का मुखिया है बिल्कुल। और हम 9 गो रेवन्यू गांव को हम जानते हैं अच्छी तरह से, लाभों को हम घर घर वाकिफ हैं। आवेदन आपका 1000 हो चाहे 500 हो, लेकिन जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है जी। वैसे लाभों को चयनित करना है। जो आपका आवास मीन कच्चा मकान हो, जिसके पास फ्रिज नहीं हो, जिसके पास गाड़ी 4 चक्का हो, उसके बाद उसको नहीं देना है। पक्का बिल्डिंग हो, उसको नहीं देना है। जिसका नौकरी है उसको नहीं देना है। और जो नौकरी है, जो आपका पैरा टीचर हो, उसको नहीं देना है। आपका जो इनकम टैक्स देता है उसको नहीं देना है। कहीं लगता नहीं कि समझाने में कमी रह गया, जिससे जी। लोग बहुत अधिक आ रहे हैं आवेदन? आ रहे हैं, उसका हम अपना जांच करेंगे। जी। जांच करेंगे। इसलिए मान लिया कि झारखंड सरकार ने 8 लाख का टोटल मिला है। सदन में जी। 8 लाख दिया है। जी। पहले आपका 23 से 24 में आपका 2 लाख में आपका 4350 को पूरा झारखंड में पंचायत है तो भाग कर लीजिए। मेरा लगभग कंचनपुर में 40 या 42 आएगा जी। आएगा भाग करने पर। तो वैसे व्यक्ति को हम देंगे जिसका कच्चा मकान है, जो आपका आंधी तूफान से गिर गया है, तो वैसे व्यक्ति को देंगे। मान लिया 40 को हो गया। उसके बाद नेट आपका 24-25 में 3.5 लाख को देगा। तो 3.5 लाख को आपका 4350 को पंचायत है उसको भाग कर लीजिए, लगभग हमारा 100 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2025 से 26 उसमें आपका आ जाएगा। आपको लगता है कितने लोगों को आप दे पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो आप खुद संघर्ष करके दिला चुके हैं, बहुत कम बचे हैं ऐसे लोग। देखिए, ऐसे तो बोल रहे हैं कि पूर्व में भी आपसे हम ये किए हैं कि मेरा पंचायत में 90% हमने दे चुके हैं। जी, इसीलिए मैं ये प्रश्न किया। और वैसे जो लाभों पूर्व में लिया है उसको देना नहीं है। जी। जो गाइडलाइन है, सरकार का गाइडलाइन है, तो वैसे व्यक्ति को हमने चयन करेंगे। उसके आधार पर हमने जैसे आया है मेरा पूरा पंचायत में हो जाएगा। तो अभी मान लीजिए आज आवेदन दिया कोई अबू आवास के लिए और 1 महीने के बाद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल जाता है, तो उसको नहीं देना है। अबू आवास कार्ड जी, जो मैंने आपका जिनका नाम में है, आपका जिसका नाम है, यदि उनको मिलता है तो इसको नहीं मिलेगा, यदि इसको मिलता है तो उसको नहीं देंगे। चलिए, बाबूलाल हेमब्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पंचायत के मुखिया थे जो हमें विस्तार से बता रहे थे कि लगातार संघर्ष करके इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लगभग 90% जनता को दिला चुके हैं। जो बाकी हैं उनसे भी ये निवेदन कर रहे हैं कि जो योग्य हैं वो अबू आवास के लिए आकर आवेदन करें। उन्हें 1 नहीं 2 नहीं, तीसरे टर्म तक जरूर आवास का लाभ दिया जाएगा। अब यह देखना होगा आने वाले समय में जो झारखंड सरकार यह योजना चला रही है, इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ कितने लोग ले पाते हैं।